गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम देखते हैं कि सहायक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या क्या लगेगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बहुत लोगों का एक कन्फ्यूज़न आ रहा था इसमें, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सहायक शिक्षक दस्तावेज के महत्वपूर्ण बिंदु में कि आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कब तक होनी चाहिए? 1/1/2023 की स्थिति में। ठीक है, और अधिकतम होनी चाहिए 40 वर्ष। अगर आप किसी कैटेगरी के हैं से बिलोंग करते हैं जैसे ST SC या OBC, तो उसमें 45 तक मैक्सिमम, जो महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 तक मैक्सिमम होगा। ठीक है, जन्म तिथि आपकी 10वीं के प्रमाण पत्र पर होनी चाहिए। मतलब जो भी आपने व्यापम में एग्ज़ाम दिलाया और जो 10वीं में एग्ज़ाम दिलाया है, जो भी है वो आपका जन्म तिथि का दिनांक माना जाएगा। ठीक है, निम्न दस्तावेजों का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाना है। कौन कौन से दस्तावेज का? 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप देखिए, DED DLED उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। तो इसमें बहुत सारे साथी अभी जो ये PDF देख रहे थे कल या परसों से, जो ग्रुप में आ रहा है, तो कन्फ्यूज़ थे कि ऐसा क्यों लिखा है। तो मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि 31 अगस्त से ये जो सत्यापन का प्रोसेस है वो चालू होने वाला था, DVC, है ना। आपको याद होगा 31 तारीख होने वाला था जो स्थगित हो गया। तो जो 31 अगस्त को होने वाला था उसमें सिर्फ DED DLED वालों के लिए होने वाला था। उस समय BEड पृथक था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। तो ये जो PDF हमें मिला है वो उस समय का मिला है। अभी नया PDF आपको मिल जाएगा जब सत्यापन चालू होगा, तो जो कि 8 तारीख से चालू हो रहा है। तो कृपया वो लोग परेशान ना हो ये वाला स्टेटमेंट देख के। ठीक है, वेट करिए, एक नया PDF मिलेगा और जिसमें DED DLED BEड सभी उत्तीर्ण होंगे, मतलब सभी का प्रमाण पत्र उसमें लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं क्या क्या कि प्राथमिक स्तर की TT की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ये मूल निवास पे भी एक जैसे कि क्या हो रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे हम शपथ अगर बनवाते हैं, जो भी शपथ प्रमाण पत्र अपनी त्रुटि के संबंध में, तो निवास उसमें कहाँ का डालेंगे? तो आप यही डालिएगा जो आपके में निवास प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है, भले ही आप अभी अस्थायी रूप से, स्थानीय रूप से कहीं और भी रहते हो। ठीक है, उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, जो कैटेगरी में है, जिनको जनरल को तो नहीं लगेगा। ठीक है, और क्या लगेगा आपको? मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लागू होने पर। मतलब अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड वहाँ पे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लगेगा, वरना आप उसमें अपात्र हो जाएंगे उस कैटेगरी से। ठीक है, और क्या लिखा है आगे देखते हैं। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित, मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको करके देना पड़ेगा, खुद से साइन करके। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि TT उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उसके द्वारा DED यहाँ पे ध्यान देखिए, DED DLED BEड में प्रवेश लेने के बाद जारी होना चाहिए। कहने का मतलब जो आप TT उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र लगाएंगे वो आपके BEड या DED या DLED करने के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रवेश लेने के बाद जारी होना चाहिए। प्रवेश मतलब जब से आपने एडमिशन लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के अगर मैं देखूँ कि मेरा जो BEड है, मैंने एडमिशन लिया था 2018 में और 20 में मैंने BEड कंप्लीट किया था। तो जो मेरा TT का प्रमाण पत्र है वो 2019 का है। कहने का मतलब वो एडमिशन लेने के बाद का है। ठीक है, तो वो वैलिड होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में BEड DED कंप्लीट, मतलब BEड DED में एडमिशन के पहले का TT होगा, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जाति प्रमाण पत्र अनुभागीय विभागीय द्वारा होना चाहिए, तो आपको पता है। और क्या लिखा हुआ है, व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परिणाम 2/7 को जारी हुआ था। तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, जैसे आपने जो BEड कंप्लीट किया है या टेट कंप्लीट किया है, वो कब का होना चाहिए? 2 जुलाई 2023 से। ठीक है, इसके बाद वाला किसी के पास होगा तो वो इसमें काम नहीं आएगा। ठीक, 8वां पॉइंट क्या कहता है, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। ठीक है, ये क्लियर है आपको। मैं पहले बताया था कि OBC वालों को आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जो नॉन क्रीमी लेयर है उन लोगों को। ठीक है, क्रीमी लेयर तो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी के जैसे हो जाते हैं। और क्या है, अगर मान लीजिए कोई पुराना शासकीय सेवक रत है किसी विभाग में, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। 10वां पॉइंट क्या कहता है, भूतपूर्व सैनिक, अगर आप एक सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड हैं, तो आपको सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र वहाँ पे देना होगा। ठीक, उसके नीचे हम यही देख लेते हैं जो फॉर्म आया हुआ है, शिक्षक सहायक शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ईजी हैं, आप PDF देखेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएंगे क्या क्या करना है। आपको फ़ोटो यहाँ पे लगा के चिपकाना है, व्यापम का प्रवेश पत्र, ओवरऑल रैंक, अभ्यर्थी का पूरा नाम, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में, फिर पिता का नाम, लिंग,
जाति, निवास, जन्म तिथि जो ऊपर में मेंशन था, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति अगर हैं आपके, जैसे सरगुजा क्षेत्र में या बस्तर क्षेत्र में कई विशेष पिछड़ी जातियां होती हैं, अगर वो हैं तो वो प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करना है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र जो मैंने बताया था, ओबीसी को, नॉन क्रीमी लेयर को लगेगा, अनावृत्ति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ तक 15 में देखिए दिव्यांगता, वही मैंने जो बताया, हैंडीकैप्ड अगर हैं तो, भूतपूर्व सैनिक। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 12वीं, आपको 12वीं लगेगा क्योंकि सहायक शिक्षक 12वीं बेस पे हो रहा है, इसमें कॉलेज वगैरह की डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और ये 18 पॉइंट वापस से वही तीसरे पॉइंट के जैसा हो गया कि डीएड, डीएलएड या बीएड, जो कि इसमें लिखा नहीं है बट ये आ जाएगा अभी आपको, ये 31 अगस्त से पहले जारी हुआ था इसलिए डीएड और डीएलएड लिखा है, ठीक है। टीटी का प्रमाण पत्र प्राथमिक स्तर का जो आपके पास होगा वो चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, ये सीटीटी या सीजीटीटी, मतलब आप सीटेट पास हैं या सीजीटेट पास हैं, वो उत्तीर्ण वर्ष और प्रमाण पत्र आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लगेगा अभ्यर्थी का हस्ताक्षर लगेगा और सहायक सत्यापन के हस्ताक्षर जो वहाँ पे सत्यापन करेंगे जब आप जाएंगे तो उनका जो है सत्यापन का वो सब चीज़ लगेगा, ठीक है। तो ये था जानकारी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा लोगों को कि हमें सत्यापन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स वापस से हाईलाइट कर दूंगा जो इसमें था। जो तीसरे नंबर पे आपने देखा था उसके लिए वापस मैं बोलूँगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चौथे का तीसरा पॉइंट है ना, डीएड, डीएलएड उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, ये हम अभी बीएड वालों का भी वैलिड हो गया इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने जो पात्र किया है उसके बाद से, और आप ये वाला पुराना है, ठीक है। उसके अलावा जो टेट का एक क्लेरिफिकेशन था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि टेट मेरा पहले का है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आपका जो टेट है, ठीक है, टीटी का प्रमाण पत्र है, 5वां पॉइंट आप देखेंगे, उनको क्या होगा कि डीएड, डीएलएड, बीएड में प्रवेश लेने के बाद जारी होना चाहिए, उससे पहले का होगा तो वो इसमें नहीं काम आएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।